तो बच्चों हमारे पास में एक क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन से पूछा गया है, जो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। फिगर शोज अ वेरिएशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V with distance x for a given charge distribution from the points marked A, B, C. Identify the points at which electric field is जीरो मैक्सिमम। ये जो आपको ग्राफ दिखा रखा है जिसमें y एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है पोटेंशियल और x एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है x डिस्टेंस को ले रखा है। और इस ग्राफ में a, b और c तीन पॉइंट्स दे रखे हैं जहां पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो कहां पे होगा, मैक्सिमम कहां पे होगा। अपना आंसर को एक्सप्लेन भी करना है इन ईच केस। ठीक है, सैंपल पेपर 2003 में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या पूछा है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जो होता है वो E इक्वल टू क्या होता है माइनस dv अपॉन dx होगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि d बाई डी एक्स मतलब चेंज इन अ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के केस में क्या होगा, पॉइंट ए के केस में है ना डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है वो। ठीक है, यहाँ से कहीं वो मूव नहीं हो रही है, ए पे फिक्स है, तो dv अपॉन dx मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना आएगा, जीरो। ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर ए के लिए। इसी तरह से है ना हमारे पास में पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। तो वहां पे हमारे पास में dv अपॉन dx क्या है, वो लेस देन जीरो आएगा। मतलब कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब वो ए से बी की तरफ गया है तो उसकी डिस्टेंस इस तरफ आई है, डिस्टेंस तो एक्स के एक्सिस में ही है, लेकिन डिस्टेंस एक्स के एक्सिस में है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसकी वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये किसके लिए आ रहा है, फॉर ये हमारा आएगा फॉर बी पॉइंट के लिए। डन। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट सी के लिए, तो ये dv अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे cv में क्या सीन हो रहा है, cv में ये सीन हो रहा है बी से लेकर वो नीचे आ गया है सी की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल में क्या आई है, चेंज आया है। तो पॉइंट सी के लिए पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ है, जो ऊपर था वो अब नीचे हो चुका है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आंसर में नेगेटिव, नेगेटिव क्या लगाएंगे, पोटेंशियल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स मतलब कि मैं इसको ऐसे करूंगा, ऑलरेडी बाहर माइनस तो लग ही रहा है, माइनस तो सबके बाहर लग ही रहा है। ठीक है, बट पहले वाले केस में ना डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो पोटेंशियल जीरो, दूसरे वाले केस में ना नेगेटिव है क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम उल्टा जा रहे हैं, पोटेंशियल वैसा के वैसे ही फिक्स है तो वो नेगेटिव। लेकिन डीवी बाई डी एक्स जो है तीसरे पॉइंट के लिए, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू गिरी है, बी से सी पे आया तो वो नीचे उतरा है। तो सीधी सी बात है मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेगेटिव वी, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो डीवी अपॉन डी एक्स इसके लिए आएगा, डीवी अपॉन डी एक्स जो आएगा वो हमारे पास में जीरो से बड़ा आएगा फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख के पता पड़ रहा है मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास में जो ई जीरो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए के लिए आ रहा है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। लेकिन हमारे पास में अब पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो इसका डेफिनेशन में फॉर्मूला माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स इसमें आ रहा है बी के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी के लिए। ठीक है, आपको आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।